नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज बड़ी देर के बाद मैडम ने मुझे टाइम दिया है एक वीडियो बनाने के लिए। हमारी वो पुरानी वीडियोस थी, आपने बड़ा पसंद किया, तो आपके कई क्वेश्चंस भी थे, हमने पहले भी आंसर दिए हैं। आज फिर दोबारा से बड़े ही फ़नी से क्वेश्चंस हैं आपके, और सारे फ़नी क्वेश्चंस के आपको आंसर देंगे एक-एक कर कर। तो मैं वेलकम टू द शो। हेलो दोस्तों, हेलो। हेलो दोस्तों, ये देखिए कमाल हो गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्वेश्चन था, प्लीज से सम टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स इन योर पार्टनर्स लैंग्वेज। Okay, तो you start first. आई स्टार्ट। हमारे हिंदी में एक कहावत होती है ना, हम बचपन में हम पढ़ते रहे। आज इससे थोड़ा सा पूछते हैं। सो देयर इज वन टू वर्ड्स इन थ्री वर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेज। Okay. इट्स कॉल्ड कच्चा पापड़ पक्का पापड़। Ketchup baba. कच्चा पापड़ पक्का पापड़। Ketchup baba, papa papa. ये तो हालत है इसकी। ये हमारी लैंग्वेज क्या बोलेगी? Acha, laughing at me. Okay. You follow me. ओके। 是是是，是是是十是十，是是是十是是十是，是是是是是事实是事实。是是是是是。 What are you saying? सो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये हम ही इन पे हंस सकते हैं, इनकी लैंग्वेज भी हम लोग अब समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बेवकूफ़ वाली लैंग्वेज है। लेकिन मैं इसको बता नहीं सकता कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि चार्ज करती है ये मुझे अगर मैंने कोई भी गलत काम किया हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। आपका एक क्वेश्चन और था Okay. कि डिस्क्राइब अ टिपिकल डे इन योर पार्टनर्स लाइफ, कि आपके पार्टनर का जो दिन है वो किस तरह से शुरू होता है, कैसे खत्म होता है। तो मैं डिस्क्राइब माई लाइफ, माई डे, हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ इट एंड्स। Oh, when he gets up, before going to office, he say, "Hello Toaster, welcome to Coffee with Jimmy J." And before sleeping, "Hello Toaster, welcome to Coffee with Jimmy J." So his day is start and end with "Hello Toaster." देखो, ये तो बात सही है कि मुझे दिन में टाइम मिलता नहीं है, तो सुबह जाने से पहले मुझे होता है कि एक आधी वीडियो बना के मैं चले जाऊँ, और रात को भी सोने से पहले मैं पूरी रिसर्च करता हूँ दिन में, और रात को वीडियो बनाता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसकी जो कंप्लेंट है वो तो जायज़ है, लेकिन मेरा दिन कैसे शुरू होता है वो देखिए आप। मैं सुबह उठता हूँ, और उठते सार मुझे पहले तो लात पड़ती है। तुम्हें मैंने रात को बोला था विंडोज़ को बंद करके सोना, तुम सोए नहीं, रात को बारिश पड़ी, पूरा पानी घर में आ गया। या जो है बाहर जो कपड़े ऑलरेडी मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए लगा दिए थे, तुम्हें बोला था सिर्फ निकाल के बाहर सूखने डालने हैं, तुमने डाले नहीं, तो फिर वो कोई ना कोई गालियाँ। तुम्हें बोला था रात को पानी बॉयल करके रख देना ताकि सुबह उठकर हमने पीना होता है, तुमने किया नहीं। सारी ज़िंदगी मेरी यही सुनने में मेरी सुबह सुबह निकल जाती है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो ये जो है मेरा पूरा दिन। रात को मैं घर आता हूँ, अब तुम ना ये स्यापा लेके बैठ जाना हेलो दोस्तों वाला, अब आज तुम रहने देना, आज हमने बाहर डिनर पे जाना है। मतलब मुझे जो है सारा टाइम यही कुछ सुनना पड़ता है सुबह से लेकर रात तक। तो मेरी ज़िंदगी कैसे निकल रही है वो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं इसको ट्रांसलेट करके सुनाने वाला नहीं हूँ। No need for translation. हाँ। I understand everything. ओके। अब ये क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द मोस्ट वियर्ड फूड फ्रॉम योर पार्टनर्स कंट्री विच यू हैव ट्राइड। I would say in Delhi that leaf pan हाँ। with fire. ओह, लीफ पान, इसको अभी तक याद है। वो जो पान मिलता है दिल्ली में कनॉट प्लेस में, उसमें से आग निकलती है, वो मैंने इसको खिला दिया। उसके बाद इसकी जो हालत हुई है मुझे मालूम है। बट एज फार एज चाइनीज़ आर कंसर्न, आपको मालूम है ये तो कॉकरोच भी खा लेते हैं। मैं तो जैन हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन इनका एक बड़ा ही अजीब सा खाना है, वो है पाइन एप्पल। अब वो बोलेंगे ये पाइन एप्पल अजीब कैसे हो सकता है। अजीब ऐसे है दोस्तों, ये पाइन एप्पल को सोयाबीन में डुबोकर खाते हैं। But how is the taste? It looks weird, but taste is awesome. That is important. Very important. और दूसरा एक खाना इनका और है, उसे बोलते हैं स्टिंकी टोफू। वो स्टिंकी, उसका नाम है स्टिंकी टोफू। उसका मतलब है उसमें से सड़यान आती है, जैसे कि कोई गंदे अंडे हों, उसमें से स्मेल आती है जो चूहा मर गया हो, उस तरह की स्मेल आती है डेड रैट की उस स्टिंकी टोफू में। अगर आप उसको खाने की कोशिश करेंगे, आपका खुदकुशी करने का मन करेगा।
लेकिन जब आप उसको नाक बंद करके आत्मा को मार कर आप मुंह में डालते हैं किसी तरीके से, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है उसका। स्टिंकी टोफू, उस स्ट्रीट के पास में से भी आप निकल नहीं सकते, इतनी सड़ियान आती है उसमें, और जितना ज़्यादा स्टिंकी होगा उतना ही इनको टेस्टी लगता है। तो ये थोड़े से अजीब से खाने हैं इनके, जो मैंने बता दिया आपको। लेकिन आप सोयाबीन सॉस के साथ पाइनएप्पल खा के देखना यारो, मैं बता रहा हूँ लिटरली मज़ा ही कुछ और है। तो अजीब लगता है लेकिन ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Okay. एक और क्वेश्चन था आपका, कोई सुपरस्टिशंस हैं, यू नो रिडिकुलस सुपरस्टिशंस आपके कल्चर में, यू नो एनी रिडिकुलस सुपरस्टिशंस व्हिच यू फाइंड वेरी स्ट्रेंज इन इंडिया और इन चाइना? In India, okay, for everything, he said, which is good for us, he always say, touch wood. And if you don't find the wood, you will touch my forehead. यस, टच वुड तो हमारा I don't है, understand. तो वुड मुझे मिलती नहीं कई बार, तो दिमाग इसका है नहीं, तो मुझे लगता है भाई इसके दिमाग को टच कर दो। तो यस, ये तो मैं करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके कल्चर में ये आर्ट को ना बहुत ही, जिसको बोलते हैं ऑस्पिशियस समझते हैं। अब आर्ट जो है वो मेरी शक्ल पे लिखा है, वो कैसे? ये देखिए, जो ये दो लाइनें ऐसे दिखती हैं आपको, 8, ये 8 भी ऐसे ही होता है, और 8 मीन्स फॉर्च्यून। मुझे लगता है इसने ये 8 मेरी शक्ल के ऊपर देख कर ही इसने मुझे शादी कर ली कि आदमी फॉर्च्यून वाला है, नहीं तो मुझे लगता है ये शादी मेरे से करने वाली थी नहीं। तो ये जो है एक चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर्स की एक दूसरे को टच करती हैं। अब नाउ वन मोर क्वेश्चन वाज वेरी फनी फ्रॉम यू, इफ योर लाइफ वाज अ बॉलीवुड और अ इंडियन ड्रामा, व्हाट वुड द टाइटल बी? इसका आंसर मैं देता हूँ, इसको समझ नहीं आएगा। Okay. काम मेरा होगा घर घर की कहानी। बाकी जो हमारा सीरियल था एकता कपूर वाला, घर घर की कहानी, एक ही चीज़ है, वाइफ इज ऑलवेज राइट। और मेरी शादी करने के बाद मुझे समझ आया कि घर घर की कहानी का मतलब क्या है। तो हमारा जो टाइटल है लाइफ का वो यही होगा, घर घर की कहानी। जूते खाते रहो, तभी उसका नाम रखा है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब है हंस हंस के अपना बैंड बजाता रहता है, उसी को हस्बैंड बोला जाता है। तो घर घर की कहानी। What is the most funniest misunderstanding you had due to cultural differences? Oh, I think I shared last time also. In India, when I went to Golden Temple, before the entry, there's a restaurant, and I saw somebody was eating in a restaurant, okay, and he's covering white cloth like this. So I thought, okay, maybe this person was having an accident. So I was feeling pity for him. But then after a few minutes, I saw another person with white cloth. Then I find it, no, it cannot be that so many people had an accident. Then I asked Sumit, I said, what does that mean? And then he explained to me. Then we had a big laughter about this. वो पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है वो फिक्सो लगाते हैं, पट्टी बांध कर सुबह सुबह आते हैं ताकि वो दाढ़ी उनकी सेट रहे। इसको लगा ये सारे हॉस्पिटल से आ रहे हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, तो मुझे बोल रही है कि क्या हॉस्पिटल में अच्छा खाना नहीं मिलता, ये सारे जो पेशेंट्स हैं यहीं पर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर फिर एक आदमी आया जिसकी वो लगाई हुई थी पिंक कलर की, तो इसको समझ आया कि यार ये वाइट कलर की तो पट्टी हो सकती है, पिंक कलर की पट्टी नहीं हो सकती। Yeah. ये कोई ना कोई तो गलती है जो मुझे लग रही है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि अगर तूने यही कुछ बोल दिया ना तो तेरा अभी कत्लेआम हो जाएगा यहाँ पर, अभी तो चुप कर पतली गली से निकल जाए यहाँ से। और I'm so sorry for the misunderstanding. मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर भी एक, चाइना में भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे हम लोग कभी शाम को डिनर पे जाते हैं, कभी चीयर्स करते हैं। मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, लेकिन जो हम लोग एक ग्लास लेके बैठ जाते हैं उनके साथ, उसमें कोक डालकर, तो जैसे इंडिया में हम कहते हैं चीयर्स, यहाँ पर ऐसे हवा में चीयर्स नहीं किया जाता, यहाँ पर नीचे करते हैं चीयर्स। हम करते हैं चीयर्स और चकते फटे चीयर्स। ये चाइना वाले चकते फटे वाला काम नहीं करते, ये बड़े आराम से नीचे से करेंगे छुपा कर, है ना, चीयर्स। तो ये कल्चरल डिफरेंस है जो मुझे पता नहीं था। मैं करूँ चीयर्स, ये बोलें यार ये तो हमारे यहाँ पर अपशुगन माना जाता है इसको। तो ये अलाउड, कभी भी आप चाइना में आए कभी भी ऐसे चकते फटे वाला काम नहीं करना है। ये बाद में समझ आया। सो आई ऑल्सो फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। नाउ एक क्वेश्चन और था कि यार आप एक दूसरे के जो एक्सेंट है, जैसे चाइनीज़ हैं, इंडियंस हैं, इनके एक्सेंट्स बड़े डिफरेंट होते हैं। तो चाइना में जैसे एक्सेंट है कोई, वो कौन सा फ़नी एक्सेंट है जो ये यूज़ करते हैं? तो मैं बताता हूँ। हम लोग जैसे सड़क पे जा रहे हैं, मैं इसको बोलता हूँ कि मैं डू वी हैव टू टेक गो डाउन फ्रॉम द टनल,
और डू वी हैव टू टेक द रोड फ्रॉम द टॉप ब्रिज, तो ये हमेशा बोलेगी गो फ्रॉम द टूनल। मैं टूनल क्या होता है? टनल होता है टूनल। तो चाइनीज जैसे स्पेलिंग्स होंगे ये वैसे ही बोलेंगे, वो टूनल है उसका स्पेलिंग है टूनल। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। What about you? Chalukliye? Yeah. Wherever we have to go somewhere and she's taking too much time to get ready. तो ऐसे ओ चल कुड़िए, चल चलिए, तो चल कुड़िए। अच्छा, you remember that चल कुड़िए है? Yes. I can't forget. You can't forget. One more question was, what's the most absurd home remedy from your culture? मैं कि हमारी अगर तबीयत खराब हो जाए तो आपके कोई जो रेमेडीज होती हैं वो कौन सी हैं? I'll explain you. सपोजिंग मेरा पेट दुख रहा है, मैं बोलेगी ड्रिंक वार्म वाटर, अभी तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक भी बोला मेरा ना हेडेक हो रहा है, मुझे बुखार है, बुखार देखा तो मुझे बुखार था, मुझे कहती है ड्रिंक वार्म वाटर इमीडिएटली एंड ड्रिंक अ लॉट। तो तेरा जो बुखार है ना, हॉट वाटर, तो तेरा मैं कि बुखार में हमारे इंडिया में बोलते हैं, इफ इन इंडिया somebody has fever, they say take ice cream, they say take hot water, with this hot water the fever will wash out. Yes. मैंने कहा ठीक है। अब मेरे बॉडी में पेन हो रही है, मेरी टांगे दर्द कर रही थी, एक दिन मैं पूरा दिन खड़े होके आया था, मुझे बोलती है ड्रिंक वार्म वाटर एंड डिप योर फीट इन वार्म वाटर आल्सो, देन योर पेन विल गो अवे। देखिए फॉर एवरीथिंग शी सेज ड्रिंक वाटर। मुझे लगता है आपने कभी ब्रूस ली की मूवी देखी है? वो हमेशा बोलता था वाटर, मतलब कि वाटर, मतलब कि इनकी हर चीज के लिए वाटर इज द सॉल्यूशन। दिस इज द कल्चर। What about you? For everything going bad, 5 chili in the hand and ding 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 on my head. हाँ, जब भी हमारे यहाँ कई बार होता है किसी तबीयत खराब हो गई तो मैं इसकी 5 चिलीज होती हैं सूखी हुई मिर्चें लेकर इसके सर के ऊपर And से after घुमा that देता you हूँ will be okay. एंड देन आई बर्न इट। तो मुझे बोलती है कि हाउ इज इट दैट व्हेनेवर यू डू देन ऑल दिस प्रॉब्लम गोज अवे। आई सेड दिस इज इंडियन रेमेडी व्हिच इज बेटर देन योर वाटर। Water combined with chili. Let's try. वाटर विद चिली। सो अच्छा, अभी एक और है, आपने बोला कि व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग दैट यू हैव डन ट्राइंग टू इम्प्रेस योर पेरेंट्स इन लॉ? I remember I bought some Chinese noodles and Chinese typical sauce. So one time I made for them, and then my father-in-law he said, "What is this shit?" हाँ, तो हुआ क्या था, हम लोग चाइना से इंडिया गए तो ये सारे नूडल्स और उसके सारी सॉसेस को पैक करके लेके गई कि मैंने इस बार ना उनको पूरा खुश कर देना चाइनीज नूडल्स खिलाकर। इसने जाकर पूरे पैशन के साथ, मजे के साथ, शी मेड दैट नूडल्स फॉर देम, अपनी पूरी सॉसेस डालकर और कर व्हेन माय फादर डजंट ईट नूडल्स, मेरी मदर शी एट द नूडल्स। और पहले तो एक दिन वो बोली नहीं कुछ भी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगले दिन वो कहती मॉम आपको इतना अच्छा लगा है, आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग मोर। देन माय मॉम सेज मे योर फूड वाज ऑसम बट नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट ब्रिंग दिस शिट। तो इसको समझ आया कि कितना अच्छा था। और मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब मैरिज के बाद इसके घर में गया हूँ तो इसकी मदर को मैं जैसे ही वहाँ गया, मैंने जाते सार उसको हक कर लिया। मैं क्या माँ, वो तो भाग गई क्योंकि इनके कल्चर में ऐसा होता ही नहीं है। मैं क्या कहता ठीक है आ गए हो तो वेलकम, हमारे यहाँ तो होता नहीं है, तो गले मिल के जब तक मिल लिया ना कर ले, हमारे तो बुरा मन नहीं भरता। अब मैं जब भी इनके घर में जाता हूँ इसकी माँ पहले ही भाग जाती है कि यही आ गया, ये दूरत फिर दोबारा से मुझे हक करेगा, तो उसका पसंद नहीं है, अब वो भाग जाती है मुझे देखकर। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मुझे था कि मैं उस जगह हक करूंगा, वो कहेंगी ओहो मेरा बेटा आ गया, मेरे बेटे से भी बेटर मेरा ये सन इन लॉ है, बट वो मेरे लिए दिक्कत क्रिएट कर गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा आपने कि ट्रांसलेट अ पॉपुलर सेइंग फ्रॉम योर लैंग्वेज लिटरली इनटू इंग्लिश। फ्रॉम यू स्टार्ट फ्रॉम चाइनीज, एनीथिंग व्हिच इज popular saying. We have a saying which is a long evergreen saying, which is in Chinese is 亏妻者百财不入，爱妻者八方来财. It means
if you don't treat your wife, if you treat your wife very bad, then no matter what you do, the fortune will not come from anywhere. But if you treat your wife very, very well, then the fortune will come from everywhere in your life. I understand what she says. We also have a very good saying in India, Okay? which is called स्त्री दुख का द्वार है, इससे दूर रहिए. एंड तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या था, बट आई विल नॉट दिस, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस. दिस मीन्स दैट women are wonderful people. Keep No, them happy. I want to know the answer in English from Tosto. Please send your comment and let me know what exactly he's saying. Don't answer this question. Please. Don't translate this for her, okay? Please. वरना मेरी जूते पड़ने वाले मुझे घर में. Wait, go to the next If I question. get the 200 from him, I will treat all of you. We- Thank you. Let me go to the next question. Next question. What is the weirdest compliment in your culture that sounds like an insult in English? Okay. For example, like we say, your face is so big. In English, it might sound like an insult, but actually, it means a compliment with full of, means that person with full of energy and vitality. Vitality, yeah. Yeah. In Indian culture also, we have the same. You know, when we go to somebody's and my aunties will say, "बड़ा मोटा हो गया है." You know, wife must be taking very good care of you. You become very fat. Now in English, it's very insulting, but in our culture, it feels like they're giving compliments to you. Yeah. Yeah. We've got very similar in India also. Now there was one question also. They said, if you were a superhero based in your culture, what would your powers be? How would you look? Which superpower is your husband or your wife? Oh, then I would say he's like a laughing Buddha, big tummy, and he laugh all the time. So wherever he go, he always bring the fortune to people. So he's like a laughing Buddha. Yes, ये तो है. मुझे यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं चाइना में, क्योंकि तो हाइट मेरी अच्छी है और पेट बड़ा है और आई लुक लाइक अ जायंट और हमेशा स्माइल होती है, हंसते रहते हैं. पंजाबी होते ही ऐसे हैं, तो मुझे सभी बोलते हैं यहाँ पर यू आर अ लाफिंग बुद्धा. एंड उसका रीज़न और भी है. जिस कंपनी में जाते हैं, भगवान की कृपा है, वो कंपनीज राइज करती हैं, तो उनको लगता है कि जहाँ पे तुम जाते हो तुम फॉर्च्यून लेकर आते हो. एक तो ये चीज़ है. अच्छा, एक मज़े की बात है, एक रेगिस्तान का एरिया यहाँ पर नॉर्थ में, तो वहाँ पर हम लोग गए, और जब वहाँ पर गए तो लोगों ने बड़ी रिस्पेक्ट करी हमारी. मैंने बोला, यार तुम रिस्पेक्ट बड़ी कर रहे हो, क्या चक्कर है? वो कहता है, आज आप लैंड कर रहे हो यहाँ पर 4 साल के बाद, आफ्टर 4 years रेन हैज़ कम. और उसके बाद मैंने कहा, यार कोइंसिडेंस हो सकता है. आफ्टर 1 year वी वेंट अगेन, मेरा वर्कशॉप था वहाँ पर. अगेन द डे वी लैंडेड इट रेन्ड. बोला, दिस इज वेरी रेयर, वी नेवर हैव रेन इन दिस एरिया. थर्ड टाइम वी वेंट अगेन, इट रेन्ड. आफ्टर दैट इट वॉज श्योर. उनको लग गया भी यार ये जब भी हमें रेन की जरूरत हो इसको बुला लो, हमारे यहाँ पर रेन होनी शुरू हो जाएगी. बट दिस वाज समथिंग यू कैन कॉल इट 3 times coincidence, or maybe it Because is in true. China, we have a saying that fortunate people brings rain, because rain brings water. Water representing fortune. Yeah, that is true. But anyways, I'm lucky that we can bring fortune to somebody. और companies के अंदर भी जब जाते हैं हम लोग तो ऐसे ही होता है. Somehow those companies they start rising, and I feel lucky that there is a blessing from God. Okay, one question was, what is the most ridiculous law or rule from your country? मैं इसका आंसर मैं देता हूँ. Okay. थोड़ा सा मस्ती वाला है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में बोलूँगा. यहाँ पर कहीं भी चाइना में जाएंगे तो यहाँ पर इनको पता है इंग्लिश तो इनकी ठीक होती नहीं है. तो जैसे कई भी स्टेयर्स होती हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि ना स्लिपरी फ्लोर, प्लीज़ बी केयरफुल. चाइना में लिखा होता है. इन्होंने क्या किया, गूगल में डाला, तो गूगल में जैसा आंसर मिला उल्टा सीधा इन्होंने वहाँ पे रूल बना दिया टॉप से कि जहाँ पर भी स्टेयर्स लिखी हो वहाँ पर आपको स्टिकर लगाना है. स्टिकर पे इन्होंने चाइनीज़ में तो ठीक लिखा होता है, इंग्लिश में लिख देते हैं स्लिप केयरफुली, मतलब कि आराम से ध्यान से स्लिप कर जाना. मतलब कि ये तो इनका हालत है इनके यहाँ पर रूल्स की. और जो रूल बना दिया एक बार, आप बिलीव कीजिए पूरे कंट्री में वही सेम कलर का येलो कलर का स्टिकर होगा, उसमें आदमी स्लिप करता हुआ दिखाई देगा और लिखा होगा स्लिप केयरफुली. तो ये पूरा कंट्री का हाल है. ये पूरे कंट्री में आपको ऐसी ही चीज़ें बेवकूफ़ों वाली आपको दिखाई देती हैं. ओके, एक क्वेश्चन और आपका मैं देख रहा हूँ अभी.
व्हाट्स द मोस्ट आउटरेजियस थिंग योर पार्टनर, सबसे अजीब चीज आपका पार्टनर क्या करता है रोज लाइफ में के अंदर. सो व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग आई डू इन योर लाइफ? एक्चुअली देयर इज नथिंग स्ट्रेंज व्हिच आई डू, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. Oh, हाँ. you mean putting the socks on the dining table and putting the wet towel on the bed after shower? This is considered to be normal? दोस्तों होता क्या है कि अब ये कुछ तो चलो मैं मान लेता हूँ, एक आधी चीज इसको गलत लगती है लेकिन मुझे गलत नहीं लगती है. उसका रीजन है, जैसे शावर लेने के बाद मैं बाथरूम से आया कमरे में, अब मुझे कपड़े डालने हैं तो मैं टॉवल कहीं तो रखूंगा. मुझे टॉवल की जगह नहीं मिलती है तो मैं बेड पे रख देता हूँ. और जब कपड़े डाल लिए तो जल्दी होती जाने की मैं भूल जाता हूँ एक इनोसेंस में कि वो बेड से उस टॉवल को उठाना भी है, तो बेड थोड़ा सा गीला हो जाता है, उसमें इसको बड़ी दिक्कत है. दूसरा एक और चीज़ है जो मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम दिखती है. जैसे हम लोग बाहर से आते हैं कहीं से भी, मैंने जूते अपने घर के बाहर उतार दिए, वहाँ से चप्पल उतार कर मैं अंदर आ गया. अब मुझे सॉक्स उतारनी है, जगह कोई मिलती नहीं है, कई बार वॉशरूम में जाने की जल्दी होती है, तो मैं सॉक्स को उतार कर डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देता हूँ. और रखने के बाद कई बार होता है गलती से भूल जाता आदमी, तो मैं भूल गया. उसके बाद जो मेरी रेल बनती है मैं बता नहीं सकता कि ये कोई जगह है सॉक्स को रखने की, अब मैं अपने सर के ऊपर रख दूं, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसको इतनी दिक्कत मेरे से होती क्यों है. वेट टॉवल अगर रख भी दिया कहीं अगर हफ्ते में 3-4 बार तो क्या दिक्कत है, कौन सी आग लग गई यार, बस समझ नहीं. Enough explanation. Next question. हाँ, मैं आई वाज अप्रिशिएटिंग यू द वे यू कीप द हाउस वेरी नीट एंड क्लीन. दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग. राइट. Quite opposite. ओके. नाउ एक क्वेश्चन आपने बोला कि आपके कंट्री में जो एल्डर्स हैं, हाउ डू द एल्डर्स स्कोल्ड द यंग पीपल? How do they score them? Scold the young Do people. they 臭小子 like this, and then Ah. pointing finger on them and speak Yeah. very loudly. Yes. In China, if the parents have to scold their children, they say, you did this, I will look into you, you shushasu, like this. They will do like this. But in India, it's very simple. Our parents, they never shouted. They were very loveful. They just said, "Tha!" We don't consider speaking loudly, pointing fingers, because they feel like this is going to be negative. Negative. So best is, Slap. even now, sometimes if I say something wrong, my mom, she never says anything wrong to me. Very loveful. And then problem solved. And I'm scared for life. So this is how it is. So आपके जो क्वेश्चंस थे दोस्तों मैंने पूरे कर लिए. और बड़े क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी 20-25 मिनट की वीडियो बन गई है. मैडम को अगर ज़्यादा मैंने तंग किया तो अगली बार ये टाइम नहीं देगी. शी विल नॉट गिव टाइम टू मी अगेन इफ आई मेक अ वेरी लॉन्ग वीडियो. एंड सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप राइट नाउ. आई होप यू लाइक योर क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देने की कोशिश करी है. होपफुली विल हैव मोर मस्ती वाला टाइम विद यू, मोर फन विद यू, and let's enjoy, let's keep laughing and keep everybody laughing around us. Thank Okay. you. Thank you. Thank you दोस्तों. Bye bye. Bye.